रोशनपुर नाम के गांव में सुनैना अपनी मां शांति और छोटी बहन राखी के साथ रहती थी। बचपन में ही एक जानलेवा बीमारी के कारण उनके पिता का देहांत हो गया था। इसलिए छोटे मोटे काम करके उनकी मां शांति ने ही बचपन से उन दोनों का पालन पोषण किया था। सुनैना, राखी, चलो जल्दी से आ जाओ। मैंने खाना लगा दिया है, ठंडा हो जाएगा। बस माँ, 2 मिनट, ये चित्र पूरा होने ही वाला है। तू दिन भर कांता के ढाबे पर काम करके थकती नहीं, जो रात को चित्रकारी करने बैठ जाती है। भला इस चित्रकारी से तेरा क्या फायदा होगा? जल्दी से खाना खाकर सो जा, नहीं तो फिर सुबह नींद पूरी नहीं होगी। बस थोड़ी देर और माँ, मैं खाना खा के सो जाऊंगी। बस थोड़ा सा ही बाकी है, तब तक तुम और राखी खा लो। सुनैना को बचपन से ही चित्रकारी करने का बहुत शौक था। उसे अपनी बनी बनाई चित्रों से अपने घर को सजाना बहुत ही पसंद था। दीदी, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम इतने सुंदर सुंदर चित्र बनाती हो। अगर तुम इन चित्रों को बाजार में बेचोगी तो तुम्हें इनका अच्छा दाम मिल जाएगा। कह तो तुम ठीक रही हो सुनैना, ये आइडिया कभी मुझे क्यों नहीं आया? क्योंकि आप मेरी तरह इंटेलिजेंट नहीं हो ना। अरे बस करो तुम दोनों। कल सुमित्रा दीदी हमारे घर आई थी सुनैना के लिए रिश्ता लेकर। अगले हफ्ते तुझे लड़के वाले देखने आएंगे, तो ठीक से तैयार हो जाना। लेकिन माँ, अभी मुझे शादी नहीं करनी। मैं आप दोनों को छोड़कर ऐसे किसी के घर नहीं जा सकती। देख बेटा, एक ना एक दिन तुझे इस घर को छोड़कर अपने ससुराल तो जाना ही है ना। इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि तू अपने हाथ से इतने अच्छे रिश्ते को जाने दे। लड़का भी नौकरी करके ठीक ठाक कमा लेता है। और सुमित्रा दीदी कह रही थी कि उनका परिवार भी स्वभाव में बहुत अच्छा है। मैं बस चाहती हूँ कि तेरी शादी उस घर में हो जाए। और हर बार की तरह इस बार मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है माँ, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं इस बार इसके आगे कुछ नहीं कहूंगी। अब अगले हफ्ते सुनैना को देखने लड़के वाले उसके घर आते हैं और उन लोगों को सुनैना एक ही नजर में पसंद आ जाती है। हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है। अगर आपकी मंजूरी हो तो आज ही शगुन देकर रिश्ता पक्का कर लेते हैं और पंडित जी से मुहूर्त निकलवा कर जल्दी से जल्दी शादी कर देंगे। जी, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन आप तो हमारी आर्थिक स्थिति जानती हैं ना। हम लोग दान दहेज नहीं दे पाएंगे। अगर आपको मंजूर है तो आप शगुन देकर अभी ये रिश्ता पक्का कर सकते हैं। बहन जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। हमें तो बस एक सुंदर और सुशील बहू चाहिए थी, जो हमें मिल गई। बाकी अब हमें और किसी चीज़ की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ एक रिवाज है कि बहू की शादी का लहंगा उसके मायके से दिया जाता है। ससुराल वालों को बहू का लहंगा भेजना हमारे यहाँ अशुभ माना जाता है बहन जी। शादी में बहुत सारे मेहमान होंगे, इसीलिए बहू का लहंगा अच्छा होना चाहिए। बाकी आप खाने पीने या किसी और चीज़ की चिंता मत कीजिएगा। लड़के वाले अब सुनैना को शगुन देकर वहां से चले जाते हैं और पंडित जी शादी के लिए 1 महीने बाद की तारीख निकाल कर दे देते हैं। बेटा, 1 महीने बाद तेरी शादी है। मेरे पास कुछ पैसे हैं। राखी के साथ बाजार जाकर अपने लिए सुंदर सा लहंगा ले आ। तेरे ससुराल वालों ने खास कहा है कि तेरा लहंगा अच्छा होना चाहिए, इसीलिए देखभाल करके अच्छा सा लहंगा चुनकर लाना। आपको याद है, कुछ दिन पहले मेरी सहेली नीलम की शादी थी। उसने अपनी शादी में पूरे 1 लाख रुपए का लहंगा पहना था। आजकल अच्छे लहंगों की कीमत बहुत ज्यादा हो गई है। मुझे नहीं लगता इतने पैसों में कोई अच्छा लहंगा मिलेगा। अरे, तू तो लहंगा खरीदने से पहले ही ऐसी बातें कर रही है। पहले मेरे साथ बाजार तो चल। अगर इतने पैसों में कोई अच्छा लहंगा नहीं मिला तो मैं कोई सादा लहंगा ले लूंगी। अब हर कोई अपनी हैसियत के हिसाब से ही तो चीजें खरीदेगा। तू चल, हम बाजार चलते हैं। अब सुनैना राखी के साथ बाजार जाती है और ढेर सारी दुकानों पर लहंगे देखती है। भैया, मेरी दीदी के लिए ऐसा लहंगा दिखाइए जिसे देखकर किसी की भी नजर मेरी दीदी से ना हटे। ये देखिए दीदी,
ये लहंगा आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। आजकल तो सभी लड़कियां अपनी शादी के लिए इसी लहंगे की डिमांड कर रही हैं। वैसे देखने में तो ये लहंगा काफी सुंदर लग रहा है ना दीदी? सुंदर तो है, लेकिन मुझे अपनी शादी के लिए रेड कलर का लहंगा लेना है। ये कलर कुछ फीका सा लग रहा है। अरे कोई बात नहीं दीदी, मैं आपको रेड कलर लहंगा दिखा देता हूँ। अब मेरे पास रेड कलर में भी बहुत सुंदर सुंदर लहंगे हैं। अरे छोटू, जरा दीदी को वो रेड वाले लहंगों का स्टॉक तो दिखाना। अब दुकानदार सुनैना को रेड कलर के बहुत सारी लहंगे दिखाता है और सुनैना को उनमें से एक लहंगा बहुत पसंद भी आता है। भैया, मुझे ये वाला लहंगा अच्छा लग रहा है। देख राखी, इस पर स्टोन से कितना अच्छा काम किया हुआ है और इसकी कढ़ाई भी कितनी सुंदर है। वैसे सचमुच ये लहंगा तो बहुत सुंदर है। आप इसे पहनोगी तो बहुत अच्छी लगोगी। मैं तो कहती हूँ आप इसी लहंगे को फाइनल कर दो। फाइनल तो करूंगी, लेकिन उससे पहले इसका भाव तो पूछ ले। अरे हाँ, वैसे भैया इस लहंगे का प्राइस क्या है? दीदी, ये हमारी दुकान का सबसे सुंदर लहंगा है। इसकी कीमत कुछ ज्यादा नहीं, बस 60,000 रुपए है। बाप रे बाप, 60,000 रुपए? इतना महंगा? माँ ने तो हमें 10,000 रुपए दे के भेजा है। भैया, 10,000 में कोई लहंगा हो तो दिखाइएगा। क्या कहा? 10,000 रुपए? मुझसे मजाक कर रही हो क्या दीदी आप? आज के टाइम में इतना सस्ता भी कोई लहंगा आता है क्या? इस पूरे बाजार में सबसे सस्ते लहंगे आपको हमारी ही दुकान पर मिलेंगे, और वो भी शुरुआत 35,000 रुपए से है। आपको पहले ही मुझे अपना बजट बता देना चाहिए था। खामखा आपने मेरा इतना टाइम खराब कर दिया। दुकानदार की बातें सुनकर सुनैना और राखी दुकान से बाहर आ जाती हैं, लेकिन उन्हें पूरे बाजार में इतना सस्ता लहंगा कहीं भी नहीं मिलता। इसलिए आखिर में हार कर वो दोनों खाली हाथ ही अपने घर आ जाती हैं। तुम दोनों ने एक लहंगा खरीदने में पूरा दिन लगा दिया। दिखाओ कैसा लहंगा लेकर आई हो। अरे काहे का लहंगा माँ? पूरे बाजार में सबसे सस्ता लहंगा 35,000 रुपए का है। पूरा दिन घूमने के बाद भी हमें पूरे बाजार में इतना सस्ता लहंगा नहीं मिला। अब पता नहीं हम कैसे दीदी की शादी के लिए लहंगा खरीदेंगे। कोई बात नहीं, अगर लहंगा नहीं मिला तो मैं अपनी शादी में माँ की शादी वाली साड़ी पहन लूंगी। भला उससे अच्छा कुछ हो सकता है? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सुनैना की शादी के दिन भी नजदीक आने लगते हैं। राखी, ओ राखी, सुनैना तो काम पर गई है। तू ही मेरे साथ लगकर घर की सफाई करवा दे। करवा दूंगी माँ, बस थोड़ी देर अखबार पढ़ लूं, फिर मैं खुद ही सफाई कर लूंगी। मुझे मंडी जाना था, तुम सब्जियां ले आओ। जब तक तुम आओगी ना, मैं पूरा घर साफ कर दूंगी। अब शांति मंडी चली जाती है और राखी को अखबार पढ़ते हुए एक ड्राइंग कंपटीशन के बारे में पता चलता है। दीदी के लिए अच्छा मौका है। अगर दीदी इस ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी तो अच्छा खासा इनाम भी जीत सकती है। अरे ये क्या, हमारी तो किस्मत ही खराब है। आज ड्राइंग कंपटीशन के लिए अपनी ड्राइंग भेजने का आखिरी दिन था। अगर दीदी अभी ड्राइंग बनाने बैठेगी भी तो ड्राइंग पूरी होने में रात हो जाएगी। मैं एक काम करती हूँ, दीदी की कोई पुरानी ड्राइंग को इस कंपटीशन में भेज देती हूँ। अब राखी सुनैना की बनाई हुई सभी ड्राइंग्स को देखती है और उनमें से सबसे अच्छी ड्राइंग को ड्राइंग कंपटीशन के लिए भेज देती है। और शादी की भागदौड़ और घर की साफ सफाई के चक्कर में सुनैना को इस बारे में बताना ही भूल जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और शादी के एक हफ्ता पहले पोस्टमैन उनके घर एक चिट्ठी लेकर आता है। ये क्या आया है भैया? आपको कुछ मालूम है क्या? नहीं दीदी, ये तो आप ही जाने। मेरा काम तो बस लोगों तक इनको पहुंचाना है। बाकी इसके अंदर क्या है वो तो आप खोलकर ही देख लीजिए। अच्छा ठीक है भैया, आप जाइए, मैं देख लूंगी। अब सुनैना उस लेटर को खोलकर पढ़ती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। राखी, मुझे लगता है पोस्टमैन गलती से किसी और की चिट्ठी हमें दे गया है।
देखना इसमें क्या लिखा है कि मैं किसी ड्राइंग कंपटीशन में जीत गई हूँ। शायद यह सुनैना नाम की कोई और लड़की की चिट्ठी है। अरे वाह, आ गई क्या चिट्ठी? मैं कितने दिनों से इसका ही तो इंतजार कर रही थी। ये कोई और सुनैना नहीं है, मैंने ही ड्राइंग कंपटीशन में आपके लिए एक ड्राइंग भेजी थी। देखो, आप ड्राइंग कंपटीशन जीत गई और इस लेटर में लिखा है कि आपको इनाम के तौर पर पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे, जिसके लिए आपको अपनी आईडी लेकर इनके एड्रेस पर जाना होगा। सच कह रही है? मुझे इनाम में पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे? तू मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही ना? नहीं दीदी, सचमुच आप ये ड्राइंग कंपटीशन जीत गई हो और आपको पूरे 1 लाख रुपए का इनाम मिला है। अब सुनैना राखी के साथ उस लेटर पर लिखे एड्रेस पर जाती है और वहां आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बाद सुनैना को पूरे 1 लाख रुपए की नकद इनाम राशि मिलती है। सुनैना, तुम बहुत अच्छी ड्राइंग करती हो। इस ड्राइंग कंपटीशन का मकसद ये था कि हम अपनी यूनिवर्सिटी के लिए एक काबिल और होनहार ड्राइंग टीचर को ढूंढ पाएं। तुम बहुत ही काबिल हो, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम बतौर एक ड्राइंग टीचर हमारी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करो। अगर तुम ऐसा करोगी तो हमें बहुत खुशी होगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं एक यूनिवर्सिटी में टीचर बन सकती हूँ। मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, बस 12वीं क्लास तक ही स्कूल गई हूँ। सुनैना, भले ही तुम 12वीं क्लास तक पढ़ी हो, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है। तुम अगले महीने ये यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकती हो। तुम्हारी स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख रुपए महीना दी जाएगी। क्या तुम्हें मंजूर है? दीदी, इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। हाँ बोल दीजिए। ठीक है सर, मुझे ये मंजूर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनैना के टैलेंट से उसे अब यूनिवर्सिटी में अच्छी जॉब मिल जाती है और इनाम से मिले पैसों से वो अपनी माँ और राखी के लिए एक अच्छे कपड़े खरीदती है और अपनी शादी के लिए एक बहुत ही सुंदर रेड कलर का डिजाइनर लहंगा खरीदती है। और शादी वाले दिन सुनैना उस लहंगे को पहनकर बहुत ही सुंदर लगती है। हर कोई उस लहंगे में सुनैना को देखकर देखता ही रह जाता है और सभी लोग सुनैना और उसके लहंगे की खूब तारीफ करते हैं और खुशी खुशी शादी का सारा कार्यक्रम पूरा हो जाता है। नहीं माँ, तुम आज मुझे कितना भी समझा लो, लेकिन नहीं तो नहीं। मेरी तबीयत खराब हो जाए या मैं मर जाऊं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। हाँ माँ, शिवानी बिल्कुल सही कह रही है, मैं भी नहीं जाऊंगी। तुम कितना भी कह लो बिटिया, जब से हम ब्याह कर इस घर में आए हैं कितने साल हो गए, हमें भी यही बात बोलते बोलते, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। अरे तुम लोग क्या कुछ नया काम कर रही हो? हम भी तो बचपन से यहीं गांव में ही रह रहे हैं और ये सब कुछ तो चलता ही रहता है। चलता नहीं रहता दादी, चला रहे हो। जमाना कितना आगे निकल गया है, लेकिन आप लोग अभी तक वहीं पर ही बैठे हुए हो, और वो भी बस इन सब चीजों के लिए। बाकी सब चीजों में बदलाव आप लोगों को मंजूर है, लेकिन इस चीज में नहीं। कभी सोचा है दादी, आप एक औरत होकर भी हमारी परेशानी को नहीं समझ रही हो? जब घर की औरतें ही हमारी बात नहीं समझ रही, तो फिर हम जाकर कहाँ माथा मारे? दरअसल कल हिमानी और शिवानी सुबह सुबह खेतों में शौच के लिए गई थी। वहीं खेतों में दुबकी हुई लोमड़ी ने उनके ऊपर हमला कर दिया। तब तो दोनों बहनें किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल आईं। लेकिन ये सब होने के बाद में जो डर उनके अंदर आ गया, वो अपनी दादी और माँ को समझा रही थी। पर माँ अगर बात को समझ रही थी तो दादी इसके बिल्कुल खिलाफ थी। गांव में शौचालय हमेशा जंगलों को ही बनाया गया या फिर खेतों को। पहले सुबह सुबह सब औरतें आदमी अलग अलग जगहों पर शौच आदि के लिए जाते थे, और आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां पर ये परंपरा चली आ रही है। हिमानी और शिवानी के गांव में भी ये प्रथा आज तक चल रही है, लेकिन बदलाव भी देखने को मिल रहा है। गांव के कुछ घरों में टॉयलेट बना दिए गए हैं, और खासकर आज के माहौल को देखकर, जहां लड़कियों के साथ ज्यादा ही भेदभाव हो रहा है। और आज सुबह सुबह शिवानी ने शौच के लिए बाहर जाने से मना कर दिया। हिमानी ने भी इसमें उसका साथ दिया, पर दादी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी।
तभी राम भरोसे घर आता है। सुबह सुबह घर में ये मनहूसियत क्यों फैला रखी है? कितनी बार कहा है, अब तो गांव में भी सब लोगों ने अपने घर में शौचालय बना लिया है। सुनो जी, हमारी लड़कियां बड़ी हो रही हैं, अच्छा नहीं लगता है इस तरह बाहर जाना। आप किसी तरह एक शौचालय घर में बनवा दो। शौचालय बनवा दो, शौचालय बनवा दो, शौचालय बनवा दो। अरे फ्री में नहीं बनता शौचालय, काफी खर्चा आता है उसमें। यहाँ 2 रोटी पेट में गिर जाए वही बहुत है, फिर बाहर जाने में क्या दिक्कत है? आधा गांव बाहर जाता है। आधा गांव कुएं में गिरेगा तो क्या हम भी गिर जाएं? जब भी मैं ये बात उठाती हूँ आप हमेशा पैसों को रोने लग जाते हो। कभी इस घर की औरतों की भी दिक्कत समझ लो। सुबह सुबह कलेश करने की जरूरत नहीं है, मैं काम पर जा रहा हूँ। तुम लोगों को जो ठीक लगे करो। उधर शिवानी और हिमानी दोनों बहुत तेज दर्द से वहीं बैठी हुई रोने लगती हैं। तब उसकी माँ को कुछ सुझाई नहीं देता और वो गांव में अपने घर से कुछ दूर अपने पड़ोसी के यहाँ जाती है, जिनके घर में अभी अभी नया टॉयलेट बना था। दीदी, आज बच्चियां बहुत परेशान हैं, आप हमारी परेशानी समझ सकती हो। क्या वो दोनों आप लोगों का शौचालय इस्तेमाल कर सकती हैं? देख, अभी घर में कोई नहीं है, इसलिए जल्दी से उन दोनों को यहाँ भेज दे। तुझे पता है ना मेरे घर वाले सब कैसे हैं, उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। शिवानी की माँ खुश होकर दोनों बेटियों को उनके घर भेज देती है। वहां से आने के बाद दोनों बहनें, माँ, आज मैं बाबा से 2 टूक बात करने वाली हूँ। अगर हम गलती से किसी लड़के से बात करते हुए नजर आ जाए तो बाबा की इज्जत चली जाती है, हमारे ऊपर हाथ उठाने लगते हैं, हमें बातें सुनाई जाती हैं। लेकिन जब सुबह सुबह उन्हीं लड़कों के बीच में से गुजरते हुए हम लोग खेतों तक जाती हैं, तब बाबा को अपनी बेइज्जती बिल्कुल भी महसूस नहीं होती ना। अगर घर में टॉयलेट नहीं हो सकता तो बाबा से बोलो पैदल ही इधर उधर जाए करे, मत इस्तेमाल करो साइकिल। बस उन्हें इधर उधर आने जाने के लिए सहूलियत चाहिए, पर हम लोग कुछ भी ना करें। अब तुम दोनों क्यों चीख चिल्ला रही हो? तुम्हारा काम तो हो गया ना, अब मेरा सर खाना बंद करो। थक गई हूं मैं तुम लोगों की लड़ाई देख देख कर। तुम लोग कहने से बाज नहीं आती और तुम्हारा बाप सुनता नहीं। अच्छा तो माँ, तू ही बता, क्या हम गलत बात पर लड़ाई कर रहे हैं? जानती हूँ, समझती हूँ, पर कुछ नहीं कर सकती। फिर दोनों बहनें अपने स्कूल को चली जाती हैं। कभी कभी वे दोनों सोचती भी हैं कि हम दोनों स्कूल जल्दी आकर यहीं शौच के लिए आ जाए। पर गांव का स्कूल 10 बजे शुरू होता था। जब भी चुनाव होते तो नेता लोग आकर गांव में बड़े बड़े भाषण देते, शौचालय बनवाने की बातें करते हैं। और जैसे ही वो लोग जीत जाते तो वो भूल जाते कि वो गांव वालों से क्या क्या वादे कर इस कुर्सी पर बैठे हैं। पर दोनों बहनें घर में शौचालय बनाने की बात करने वाली थी। अगले दिन सुबह, आज तुम दोनों को शौच के लिए बाहर ही जाना पड़ेगा। रोज रोज मैं किसके घर का दरवाजा बजाऊं? तुम दोनों साथ ही तो जाती हो, फिर क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत तो कुछ नहीं है राम भरोसे। तेरी लड़कियां नए जमाने के पढ़ लेकर पैदा हुई हैं, इन्हें तो शौचालय घर में ही बनवाना है। अरे हम लोग भी बचपन से जाते जाते बुढ़ापे तक आ गए, हमें तो आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। झूठ बोल रही हो दादी, मैं मान ही नहीं सकती कि एक औरत होकर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आई। और अगर आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को भी दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए। बाबा, आपको शौचालय बनवाना ही पड़ेगा। आज के बाद हम दोनों कभी भी बाहर नहीं जाएंगे। वक्त बदल रहा है। सुबह सुबह गांव के लड़के खेतों की पगडंडियों पर खड़े रहते हैं या भागते दौड़ते हैं। उनके बीच में से शौचालय के लिए जाते हुए हमें बहुत शर्म आती है। और उस सुबह तो उस लोमड़ी ने जब से हमारे ऊपर हमला किया, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है कि अब हम बाहर जाएं। शौचालय बनवाने में कम से कम 11 से 12 हजार रुपए का खर्च आएगा। कहाँ से लेकर आऊं इतना पैसा, और वो भी एक शौचालय बनवाने के लिए? बाबा, जरूरी नहीं है कि आप 10-12 हजार लगाएं और तभी हमारे घर में शौचालय बने। हम खुद भी मिलकर एक शौचालय बना सकते हैं, पर आप हामी तो भरो। राम भरोसे गुस्से में गमछा अपने कंधे पर डालकर घर से निकल जाता है। शिवानी की मां माथा पकड़कर बैठ जाती है। राम भरोसे इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और शिवानी और हिमानी ने भी जिद ठान ली थी, या तो शौचालय घर में बनेगा वरना मर जाएंगे हम लोग, पर शौच के लिए बाहर नहीं जाएंगे।
अभी थोड़ा ही समय बीता था कि राम भरोसे घबराया हुआ घर आता है। क्या हुआ? अभी तो आप बड़े गुस्से में घर से निकले थे, फिर अचानक इस तरह परेशान हालत में कैसे वापस आ गए? अरे तो उसको जानती है, जगन को? हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? अरे बस पूछ मत। आज उसकी 10 साल की बेटी सुबह सुबह शौच के लिए खेतों में गई थी, तभी लोमड़ी ने उसके ऊपर हमला कर दिया। उसकी माँ ने बहुत बचाने की कोशिश करी, लेकिन लोमड़ी उस बच्ची के हाथ का मांस नोच कर खा गई। अभी अभी देख कर आ रहा हूँ, बहुत बुरी हालत है बच्ची की। पहले तो कभी लोमड़ी इस गांव में नहीं आती थी, ये लोमड़ी कहाँ से आ गई? मैंने सोच लिया है, मेरी बेटिया भी बाहर नहीं जाएगी। मैं आज खुद उनके लिए घर में शौचालय बनाऊंगा। हाय हाय, ये तू क्या कह रहा है? जिस घर में हम रहते हैं, खाना खाते हैं, पूजा करते हैं, उसी घर में हम शौच करने के लिए भी बैठ जाए। राम 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 राम, घोर कलयुग है ये तो। भगवान क्या कहेगा? इसी घर में मेरी पूजा करते हो और यहीं पर ही ये सब चल रहा है। माँ, तेरी बात अपनी जगह सही है, लेकिन उस बच्ची की हालत देखने के बाद मैं तो बुरी तरह घबरा गया हूँ। अगर हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा कुछ हो गया तो कल को कोई इनसे शादी भी नहीं करेगा। नहीं नहीं राम भरोसे, अगर ये सब हुआ तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। घर में बड़ा ही गहमा गहमी का माहौल हुआ पड़ा था। तभी रात को अचानक दादी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उनके पेट में तेज दर्द होता है। जैसे ही वो बाहर जाने के लिए उठती है, रास्ते में रखी हुई बाल्टी से टकरा जाती है और गिर जाती है और उनके घुटनों पर चोट आ जाती है। तभी राम भरोसे अपनी माँ को गोद में उठाकर पड़ोस के यहाँ लेकर जाता है। पड़ोसी उसकी परेशानी समझता है और दादी को शौचालय इस्तेमाल करने देता है। सुबह सुबह फिर दादी आंगन में चारपाई पर बैठी हुई अपने घुटनों की चोट को देख रही थी। तभी पता नहीं उन्हें क्या होता है और वो राम भरोसे को आवाज लगाती हैं। राम भरोसे। क्या हुआ माँ? अब भी पेट में दर्द है क्या? नहीं नहीं, अब तो मेरी तबीयत ठीक है, बस ये मुँहे घुटने छिल गए हैं। अब कई दिन परेशान ही रहूंगी। कोई नहीं माँ, मैं हूं ना, मैं लेकर चलूंगा तुम्हें। राम भरोसे, ये कुछ पैसे हैं जो मैंने काफी समय से जमा किए हुए हैं। मुझे पता है पूरे नहीं पड़ेंगे, पर तू आज ही घर में शौचालय बनवा दे। बाकी के पैसे थोड़े थोड़े करके दे देंगे। आज मुझे समझ में आ गया कि शौचालय होना कितना जरूरी है। दादी के मुंह से ये बात सुनकर ही हिमानी और शिवानी तो भागकर अपनी दादी के गले लग जाती हैं। दादी, किसी ने सच ही कहा है, जब तक अपने ऊपर ना बीते किसी का दर्द समझ नहीं आता। पर तूने बहुत सही फैसला किया है दादी। ये बात बोलकर आपने आज साबित कर दिया कि घर के बड़े घर के बच्चों के बारे में कभी गलत नहीं सोच सकते हैं। राम भरोसे जल्दी से एक मिस्त्री को बुला लाता है और शौचालय का सामान भी ले आता है। मिस्त्री शाम तक ही शौचालय बनाकर तैयार कर देता है। ये देखकर दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग जाती हैं। अगले दिन सुबह बगैर किसी दिक्कत के घर के शौचालय को इस्तेमाल किया जाता है। दादी भी शौचालय का इस्तेमाल करने के बाद, आज जिंदगी में पहली बार शौचालय जाने पर घबराहट नहीं हुई, वरना मुआ इधर उधर ही नजर रहती थी कि कोई देख तो नहीं रहा। काश ये अकल मुझे पहले आ जाती। पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और हिमानी और शिवानी अपनी दादी के गले लग जाती हैं।